गतिरोध तो मुझे लगता है कि निष्कासन के तुरंत बाद खत्म हो सकता था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष व उनके कुछ साथियों ने राज्यपाल महोदय का जो रास्ता रोका, जो सरकारी काम के जिम्मेवारी से इस सदन को संबोधित करने के लिए आए थे, अब उन्होंने जो यहाँ इस परिसर में किया, मेरे कार्यालय के बाहर किया, अब उन्होंने जो किया है तो उसके लिए पश्चाताप उन्हीं को करना चाहिए। और पश्चाताप सिर्फ गवर्नर साहब के समक्ष करेंगे तो मुझे लगता है कि गतिरोध समाप्त हो जाएगा। ये हमारे लिए या लोकतंत्र की व्यवस्था में कोई बहुत पेचीदा ना मुद्दा है ना मामला है। हमें परंपराओं को जीवित रखना है और लोकतंत्र की जो मजबूत स्तंभ हैं, जिसको लेकर के हिंदुस्तान का लोकतंत्र जाना जाता है, उसका आदर और मान सम्मान करना है। इसलिए गतिरोध अब उनके हाथ में है। अगर वो शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनकी तरफ से 70 में पूरा सीएलपी जो दल है वो नहीं आ रहा है, वो हल हो सकता है। विपक्ष की तरफ से कई लिखित में या कोई मैसेज आया है सर आपको कि गतिरोध समाप्त किया जाए? नहीं, विपक्ष की ओर से कुछ विपक्ष के नेता, ऑनरेबल एमएलएज मेरे पास आ रहे हैं। मन से वो भी चाहते हैं कि इस सत्र में, इस बजट सत्र में हम भी उपस्थित रहें, चर्चा में हम भी हिस्सा लें। ये अधिकतर उनके माननीय विधायकों की सोच है, परंतु वो इस बात को लेकर के भी अचंभित हैं, संशय में हैं कि हमारी तरफ से सामूहिक फैसला ना होने तक अभी हम बाहर ही बैठेंगे। एक सर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि घटनाक्रम सदन के बाहर हुआ है, तो इस तरह की कार्रवाई नहीं बनती है निलंबन की, क्योंकि सदन के अंदर घटनाक्रम नहीं हुआ है, ऐसा आरोप है। एक तरफा कार्रवाई की गई है, ऐसा उनका कहना है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस के उन नेताओं ने, ऑनरेबल एमएलएज ने, कुछ एक एमएलएज ने जो ये दुर्व्यवहार किया है, अगर वो इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस का जो ढांचा पूरे हिंदुस्तान में क्षतिग्रस्त हो रहा है, उसी दिशा में उनकी भी सोच आगे बढ़ रही है। तो इससे मुझे ये लगता है कि अगर आपके कहने के अनुसार वो कह रहे हैं तो उन्होंने जो किया है गवर्नर साहब का अपमान, वो मान रहे हैं कि हमने ये अपमान किया है। और इस परिसर के अंदर जहां ये विधानसभा स्थित है, चाहे वो विठल भाई भवन सदन की बात हो या हमारे 1 2 3 4 5 6 7 गेट की बात हो, यहाँ पर इस विधानसभा में जो भी घटना घटती है उसके जिम्मेवार, उसका कस्टोडियन यहाँ का स्पीकर होता है। इसलिए स्पीकर को ही सब कुछ देखना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो है काफी ऐसे मास्टर की भूमिका में थे, उन्होंने भी बहुत धक्का मुक्की की है। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, चैनल मीडिया के माध्यम से प्रदेश देश की खबरों को जन जन तक पहुंचाते हैं और इसके प्रत्यक्षदर्शी आप भी हैं। अब किसने यहाँ पर माहौल को उस दिशा में आगे बढ़ाया, वो इनके 5 निष्कासित ऑनरेबल एमएलए थे या इस विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, वो आप भी, ये दृश्य आपने भी अपनी आंखों से देखा है।
अपने बातों को छुपाने के लिए वो अब दाएं बाएं की बातों को कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। विपक्ष कह रहा है कि और एक बात और कहना चाहता हूँ, आज मुझे पता चला था कि श्री वीरभद्र सिंह जी भी यहाँ मौके पर आए थे। हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं। उनको यही इनको संदेश दिया जाना चाहिए था कि गवर्नर साहब से वो जाएं और माफ़ी मांगें। मैं माननीय वीरभद्र जी से यही अपेक्षा करता था और आगे भी यही करता रहा। विपक्ष से कह रहा है कि माफी जो है सरकार को मांगनी चाहिए और सरकार का ही काम है कि सदन को किस तरह से चलाया जाए। यानी सदन के अंदर विपक्ष को पूरा अधिकार है, वो नारे लगा सकते हैं, बेल में आकर के धरना दे सकते हैं, 70 को नहीं चलने की बात कर सकते हैं, वो वॉकआउट कर सकते हैं। ये नियमों में प्रावधान है और नियम ये किसी को इजाज़त नहीं देते कि गवर्नर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उनके रास्ते को अवरुद्ध करें और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उनके समक्ष नारे लगाएं, उनको गाड़ी में ना बैठने दें, उनके पीएसओ के साथ धक्का मुक्की करें। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपने भूमिका से भटक रहा है। जो उनको अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं और बेवजह के मुद्दे सुर्खियों में रहने के लिए वो उठा रहे हैं। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस सारे कृत्य को बहुत नज़दीकी पारखी आंखों से परख रही है। स्पीकर साहब, एक सवाल और। कल शाम में ये खबर आई थी कि कुछ कांग्रेस के नेता आपके साथ बैठे, डिनर हुआ, सिड्डू डिनर हुआ, उसमें कोई किसी तरह की सहमति ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ तो यहाँ आए थे। ठाकुर रामलाल जी बैठे थे, उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, उसके बाद पवन काजल थे, उसके बाद जगत सिंह नेगी थे, आज भी आए थे। तो मेरे पास तो आते ही हैं, इसलिए हाँ, सिड्डू तो नहीं खाए हमने, पर चाय और क्या कहते हैं बिस्किट्स जरूर खाए थे। एक सर, मुख्यमंत्री ने आज सदन में बात कही है सीसीटीवी फुटेज दिखाने की उस दिन की, तो क्या नियमों में प्रावधान है ताकि ये गतिरोध भी समाप्त हो और सच्चाई भी जनता के सामने आ सके? क्या सदन में सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी? वैसे तो आप मित्रों ने इस सीसीटीवी या इस घटना को पूरे प्रदेश में अपने अपने माध्यम से जन संधारण तक पहुंचाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में ये कहा है कि जो घटित हुआ है, अगर नियमों में प्रावधान है तो यहाँ विधानसभा में ये क्लिप्स, ये सीसीटीवी के फुटेज प्रस्तुत किए जाएं ताकि विधानसभा और इस विधानसभा के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये बात पहुँचे कि क्या हुआ और वस्तु स्थिति से लोग अवगत हों। तो हम नियमों की परिधि में रहते हुए इस पर फैसला करने वाले हैं।